वेलकम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में फिर से आपका एक बार स्वागत है, खुशामदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एबीटीएम माध्यमिक टेस्ट पेपर 2024-25 सब्जेक्ट ज्योग्राफी पेज नंबर 156 में इंग्लिश वर्जन में जितनी भी सवालात है एमसीक्यू और एसीक्यू उन तमाम सवालों का जवाब देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके। मैंने इससे पहले पेज नंबर ज्योग्राफी का एक और सेट मैं अपलोड कर चुका हूं, अगर वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, वो भी मैं सॉल्व कर चुका हूं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैंने हिस्ट्री से भी इंग्लिश वर्जन में जितनी भी सवालात है एबीटीए से अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप लोग देख सकिएगा, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो पेज नंबर 156 में ज्योग्राफी वर्जन में जितनी भी सवालात है उसको सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। पहला जो सवाल है, द प्रोसेस बाय विच सॉयल एंड रॉक लेयर मूव डाउन along the slope of highlands by gravity is called। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में वेदरिंग, ग्रेडेशन प्रोसेस, एंडोजेनेटिक प्रोसेस, मास वेस्टिंग प्रोसेस। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी मास वेस्टिंग प्रोसेस कहा जाता है। 1.2 में जो सवाल है, इन इन पेडी प्लांट हाउ lying hills of hard rocks remain as residential landform is called। ऑप्शन दिया है याडंग, जियोंगजिंग, सैंडंग्स, इंसलबर्ग। तो ऑप्शन इसका डी होगा, इंसलबर्ग कहा जाता है। 1.3 में जो सवाल है, द हॉर्स लेटीट्यूड इज लोकेटेड एट। ऑप्शन दिया है इक्विलेटरल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो इसका ऑप्शन जो होगा 3 नंबर का ऑप्शन बी होगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होगा इसका। 1.4 में जो सवाल है, द ड्यूनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मैक्सिमम इन। ऑप्शन दिया है इक्विलेटरल क्लेमेटिक रीजन, हॉट डिजर्ट क्लेमेटिक रीजन, ट्रॉपिकल मानसून क्लेमेटिक रीजन या मेडिटेरेनियन क्लेमेटिक रीजन। तो इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन होगा बी, हॉट डिजर्ट क्लेमेटिक रीजन। 1.5 में जो सवाल है, द फॉर्मेशन ऑफ ओशियन करेंट्स डिपेंड्स ऑन प्रिविलिंग winds, अर्थ रिवोल्यूशन, सैंड बैंक्स, ऑल ऑफ देम आर अप्लीकेबल। तो ऑप्शन इसका डी होगा, ऑल ऑफ देम आर अप्लीकेबल। 1.6 में जो सवाल है, कार्बन पार्टिकल्स इमिटेड बाय व्हीकल्स आर कंट्रोल्ड बाय यूज ऑफ। ऑप्शन दिया है साइक्लोन सेपरेशन, आर कंट्रोल्ड बाय यूज ऑफ। ऑप्शन दिया है साइक्लोन सेपरेशन, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसेप्टेटर स्क्रैबर कोटेड अल्मोनिया। तो इसका ऑप्शन बी होगा, इसका जवाब ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट जो है 1.7 में जो सवाल है, पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड पासिंग थॉट द मिडिल ऑफ इंडिया इज। तो इसका ऑप्शन इक्वेटर दिया है, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न दिया है, प्राइम मेरिडियन दिया है, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर दिया है। तो इसका ऑप्शन ए होगा इक्वेटर। 1.8 में है, 1.8 में द वैली बिटवीन शिवालिक एंड द लेजर हिमालय इज कॉल्ड भावर। ऑप्शन दिया है भावर, बी खादर, सी दिया है करीवा और डी दिया है डन। तो इसका ऑप्शन डी होगा,
डन। नेक्स्ट जो सवाल है, द लेक लोकेटेड इन इंडिया, द लेक लोकेटेड इन बिटवीन द डेल्टास ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर इज। ऑप्शन दिया है कलूरू, पुलिकट, चिल्का, वेम्बान वेन वेम्बानंद। तो ऑप्शन दिया है, तो इसका ऑप्शन ए होगा कुलूरू। नेक्स्ट 1.10 में जो सवाल है, द मोस्ट एक्सटेंसिव मेथड ऑफ इरिगेशन प्रैक्टिसाइड इन इंडिया इज। तो ऑप्शन ए होगा इसका वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। नेक्स्ट 1.11 में जो दिया है सवाल, वेस्टर्न वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑस्कर इन इंडिया ड्यूरिंग समर सीजन, ऑटम सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। नेक्स्ट, द सॉल्टी सी ब्रिज इज नीडेड फॉर शुगर कल्टीवेशन, टी कल्टीवेशन, जूट कल्टीवेशन, कॉफी कल्टीवेशन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 12 का ऑप्शन सी होगा इसका जवाब, जूट कल्टीवेशन। 1.13 में जो दिया है, पेट्रोल केमिकल इंडस्ट्री सेंटर ऑफ वेस्ट बंगाल इज लोकेटेड एट जानपुर, कोलकाता, शंकरपुर, हल्दिया। तो ऑप्शन डी होगा हल्दिया। 13 का ऑप्शन डी होगा हल्दिया। नेक्स्ट है 14 नंबर, द कलर यूज फॉर ड्राविंग ऑफ कंटूर लाइन इन ट्रोपोग्राफिकल मैप इज ब्राउन, ब्लैक, रेड, ब्लू। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्राउन होगा। अब हम लोग देखेंगे ग्रुप बी में 2.2 में 2.2.1, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर स्टेटमेंट सही है तो ट्रू ट्रू लिखिए या टी लिखिए, टी फॉर ट्रू। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो आप एफ लिख दीजिए। आंसर यानी 6 को करना है। पहला जो सवाल दिया है, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर इज लोकेटेड एट दीपप्रयाग। तो ये जो सेंटेंस जो दिया है ट्रू है, आप लोग इसे ट्रू लिख लीजिए। नेक्स्ट जो दिया है, मिस्ट्रल इज ए वार्म लोकल वाइन विच ब्लोज ओवर रोनिंग वैली इन फ्रांस। तो ये सेंटेंस आपका फॉल्स है, आप लोग यहाँ लिख लीजिए, चाहे आप उसी के ऊपर लिख लीजिए फॉल्स। नेक्स्ट जो दिया है, फ्लोट्स ऑस्कर इन इंडिया इन द ईयर्स ऑफ इल नीनो। तो इस जो सेंटेंस दिया हुआ है 3 का ऑप्शन फॉल्स होगा, ये भी सेंटेंस जो है फॉल्स है। नेक्स्ट, द पोजीशन ऑफ द सन, मून एंड अर्थ अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज नॉन एज सी जीगी। तो ये जो सेंटेंस है ऑप्शन जो होगा ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट जो दिया है 2.1.5, लोकटक इज द लार्जेस्ट लोगन ऑफ इंडिया। ये जो सेंटेंस है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लोगन जो है लोकटक है। तो ये जो सेंटेंस है ट्रू है, ट्रू होगा ये सेंटेंस, टी फॉर ट्रू आप लिख लीजिए। 2.16 में जो सेंटेंस है, द सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट देहरादून। तो ये सेंटेंस सही है, ये ट्रू होगा, देहरादून के उत्तराखंड के देहरादून में है। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज द पेपर इंडस्ट्री। यस, ये भी सेंटेंस आपका सही है। इस तरह से आप इसे कर लीजिए। नेक्स्ट जो दिया हुआ है ट्रू फॉल्स में, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ड्स, आंसर एनी 6। फिल इन द ब्लैंक है 2.2 में। 2.21 में, द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग लैंड फॉर्म्स बाय कंबाइंड एक्शन ऑफ इरिजन एंड वेदरिंग इज कॉल्ड। इसमें क्या फील होगा? डेनोडेशन। इसमें क्या फील होगा? डेनोडेशन। इसमें पहला में जो फील होगा डेनोडेशन फील होगा, डेनोडेशन पहला में फील होगा डेनोडेशन। दूसरा में फील होगा व्हेन फ्रेश वाटर सोर्स लाइक एन एक्वाफायर या द एक्शन ऑफ द वाइंड एंड वेट वाटर। तीसरा में फील होगा इंक्रीज, आप इसे फील कर लीजिएगा। और 2.24 में फील होगा डीप करेंट। नेक्स्ट जो दिया है 2.25 में है NH4 फील होगा। और नेक्स्ट जो दिया है 2.26 में बेंगलोर फील होगा। और 2.26 में ई वेस्ट फील होगा। आप इसे फिल इन द ब्लैंक में फिल कर लीजिए।
तो इसी तरीके से पहला में जो होगा डेनोटेशन, दूसरा में जो होगा द एक्शन ऑफ वाइंड एंड वाटर, तीसरा में जो होगा वेलोसिटी में इंक्रीज भराएगा, और चौथा में जो दिया है डीप करेंट टुवर्ड इक्वेटर भराएगा, और इंडिया स्पेस रिसर्च सेंटर इज सेचुरेटेड एट बेंगलोर होगा, इसमें जो होगा बेंगलोर फील होगा। और ये 2.25 में जो है इसमें फील होगा आपका NH4 NH44, और इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज नॉन एज ई वेस्ट, इसमें ई वेस्ट फिल होगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है आंसर द वन एंड आंसर इन वन और 2 वर्ड्स। तो पहला जो दिया है सवाल, नेम द लार्जेस्ट वैली ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड, तो इसका आंसर जो होगा सियाचिन ग्लेशियर। आप इस तरह से लिख लीजिएगा सियाचिन ग्लेशियर, पहला होगा सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर इज लार्जेस्ट वैली ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट जो दिया है वेयर इन एटमोस्फियर ओवर द अर्थ सरफेस ओजोन होल वाज फर्स्ट डिस्कवर, तो इसका आंसर होगा आपका अंटार्कटिका रीजन इन 1976। नेक्स्ट जो दिया है 2.3.3 में नेम द साउथर्न मोस्ट माउंटेन पास ऑफ द वेस्टर्न घाट, तो इसका आंसर होगा सेनकोटा पास, इसका आंसर होगा 2.3.3 का इसका आंसर होगा सेनकोटा पास। नेक्स्ट जो दिया है व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ द लोगन इन केरला कास्ट, इसका होगा कोयाल, इसका आंसर होगा कोयाल। नेक्स्ट जो दिया है नेम द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, तो इसका होगा कुंचिकाल फॉल। देखिए 2.3 का जवाब कयाल होगा और 2.3.5 का होगा कुंचिका फॉल। नेक्स्ट जो सवाल दिया है वेयर इज द फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप इन इंडिया, तो मुंबई होगा, जिसका नाम अभी मुंबई है। 1854 में सबसे पहले जूट का कारखाना मुंबई में सेटअप किया गया था, तो मुंबई इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो दिया है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, तो इसका जवाब होगा यूपी, उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो दिया है इन व्हाट फॉर्म द सैटेलाइट इमेजिनरी इज प्रोड्यूस, तो इसका आंसर होगा विजिबल, इंफ्रारेड एंड वाटर वेपर, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो दिया है मैच जो सवालात है उसको करेंगे, पेज नंबर 158 में लेफ्ट कॉलम और राइट कॉलम में मैच होना है। तो 2.4.1 में रत्ना जो है इसमें मैच करेगा हाई यील्ड वैरायटी राइस सेड, इसका मैच इसमें होगा। नेक्स्ट जो है 2.4.2 में कर्निफोरस फॉरेस्ट जो है इसमें पाइन होगा, ऑप्शन ए में मैच करेगा। रेलवे कोच मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ये जो है आपका मैच करेगा 4 में, और बाकी आयरन और एक्सपेक्ट कंपनी जो है तो आपका 2 में मैच करेगा। इस तरह से आप मैच कर लीजिए। नेक्स्ट जो दिया हुआ है और सब सवालात इसे देख लीजिए सरसरी नज़र से। व्हाट इज़ द प्लंग पोल, डिफाइन लूज, व्हाट इज़ द लैंड फिलिंग वेस्ट मैनेजमेंट, डिफाइन म्यूनिसिपल वेस्ट, व्हाट इज़ द हीट बजट, डिफाइन सर्गोसिया, mention 2 characteristic feature of the desert vegetation of India, what do you mean by agroforestry, define ancillary industry, what are the commercial crops, what do you mean by sensor, right to use of topographical maps। इस तरह से सब दिया हुआ है, ये आपका सजेशन के तौर पर है, आप इसे सॉल्यूशन कर लीजिए बुक से। और मैं मिलता हूँ अगला वीडियो में। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में।